हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इवन केमिस्ट वाला आज आपके लिए एक नए डिस्कशन के साथ आया है। तो मतलब डिस्कशन में इन द सेंस ऐसे बोल रहा हूँ, तो आजकल हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, न्यूज़ में काफ़ी फैल रही है वो चीज़ कि एक निपा नाम का वायरस आया है। निपा वायरस उसको हम बोलते हैं। उस वायरस में बेसिकली क्या है कि वो वायरस जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मीन्स इधर ये है, मतलब उस वायरस का मतलब ये है कि वो वायरस जानवरों से फैलता है। मतलब बेसिकली जो होता है वो बैट से फैलता है, जो हमारे चमगादड़ जिसे हम बोलते हैं उससे ज़्यादा फैलता है। और इस टाइम पे वो केरल में ज़्यादातर केसेस हमको इसके दिख रहे हैं। तो इस बिहाफ पे हमें ये करना चाहिए कि पहले तो हमको प्रिकॉशन सारे फॉलो करने चाहिए। और ज़्यादातर ये एनिमल से स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बताएं तो ये बैट से भी हो रहा है, और जो पिग होते हैं जिनको सुअर बोलते हैं उनसे भी फैल रहा हैगा, और जानवरों से भी फैल रहा हैगा। और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, संक्रमित जो भी इंसान है, वो दूसरे पर्सन, हेल्थी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे अपने ड्रॉपलेट से या सांस के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। और अगर कोई भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हो तब भी ये फैल सकता हैगा। केरल में बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे। और केरल में 2 पेशेंट की मौत भी हो गई है इसके चलते। कोचकोर नाम की कोई जगह है उधर केरल में, उसमें क्या है कि एक 9 साल का बच्चा मर चुका है निपा वायरस से। और एक 24 साल की लेडीज़ है वो मर चुकी है निपा वायरस के कांटेक्ट में आके, ठीक है। निपा वायरस के जो होते हैं बहुत सारे सिम्टम्स हैंगे, जैसे कि कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं, कुछ बहुत रेयर सिम्टम्स हैं। जैसे कि हेडेक हैगा, वॉमिटिंग हैगी, उल्टी आना या खांसी आना। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, मतलब उनको हेडेक बनना। न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऐसे हैं कि न्यूरॉन्स को याद याद कम रख पा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं। ब्रेन में इन्फ्लामेशन भी हो जा रही है उस वायरस की वजह से, ये भी है। और मानसिक भ्रम टाइप का भी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है उनको इसमें, ठीक है। और पेशेंट ज़्यादा दिन हो तो कोमा में भी जा सकता है। और ये बीमारी हमको पता कब चलती है कि इसको निपा वायरस कन्फर्म है, टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका। इस चीज़ को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये 5 से 14 दिन के अंदर हमको कंफर्म हो जाता है कि इस पर्सन को निपा वायरस है, कंफर्म्ड है। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसके सिम्टम्स को पहले मेजर करेंगे। और इसके कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट लेबोरेटरी में इसके टेस्ट अवेलेबल होंगे। ये कोविड की तरह ही वायरस है, लेकिन कोविड बहुत तेज़ी से फैलता था, ये तेज़ी से नहीं फैलता। ये कोविड जो होता है हवा से भी फैल जाता था, या किसी इन्फेक्टेड चीज़ को अगर किसी ने, जैसे या तो कॉपी है, रजिस्टर है, या कुछ भी है, या खाने की चीज़ें अगर एक से दूसरे से ले रहे तो उधर कोविड में हमको सैनिटाइज करने का ज़रूरत है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हमें सैनिटाइज करने तो ज़रूरी है ही हाथ को। लेकिन कोविड की तरह ये बहुत तेज़ी से नहीं फैलता, ये हवा में नहीं होता, हवा से नहीं फैलता ये। कोविड तो हवा से भी फैलता था, ठीक है। निपा वायरस क्या है कि ये बस एनिमल से फैलेगा। और आपको कभी भी खजूर भी नहीं खाना है, खजूर से भी फैलता है, ठीक है। और खजूर वगैरह जैसे ज़मीन पे गिरे उसको भी नहीं है, क्या पता वो किसी एनिमल ने उसको खा लिया हो, किसी जानवर ने उसको खा के आधा छोड़ दिया हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है, आपको ज़मीन पर पड़ा हुआ सेब या कोई भी फल, कोई भी चीज़ उठा के नहीं लेनी, या तो ऐसे वैसे कुछ भी यूज़ नहीं करना उसको। और कभी भी कटे हुए फल नहीं खाने। निपा वायरस के प्रिकॉशंस होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको इस टाइम पे। एंड इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि RT-PCR टेस्ट होता है, ये लेबोरेटरी में अवेलेबल है, कोई भी जाके करा सकता है। अगर किसी को डाउटफुल है, किसी को ये सिम्टम्स हैं, हेडेक है, वॉमिटिंग है, खांसी है, न्यूरोलॉजिकल है, एंजाइटी जैसा फील हो रहा है, मानसिक भ्रम है, ये सब सिम्टम्स अगर किसी के अंदर है वो जाके टेस्ट करें। इसके 3 टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। पहला RT-PCR टेस्ट होता है, दूसरा सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है, दूसरा सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है। पहला RT-PCR टेस्ट, दूसरा सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ठीक है। और तीसरा एलिजा टेस्ट होता है, ठीक है। एलिजा टेस्ट होता है वो होता है, ठीक है। और जब भी हमको, अगर हम खाना वगैरह खा रहे हैं तो हमको ठंडा ना खाएं, गर्म खाना खाएं। मतलब गर्म रहे खाना, ताज़ा ताज़ा खाना खा लो, तो उसमें वायरस के चांस कम होते हैं। और खजूर आपको नहीं खाना है, आपको पिग से दूर रहना है। पिग वगैरह बहुत लोग पिग भी खाते हैं, नॉन वेज में आता है, उसको नहीं खाना,
ठीक है। और हैंड वॉश करते रहना है हमेशा। कम्युनिकेशन कम से कम करें लोगों से, गैप डिस्टेंस बनाए, क्योंकि ड्रॉपलेट से भी ये फैल सकता है। इन सब चीज़ों का आपको प्रिकॉशन रखना होगा, इन सब चीज़ों को देखें तो। और ये एक जीनोटिक वायरस है। जीनोटिक वायरस इसको इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जानवरों से फैलता है, ठीक है। कोविड जो था जानवरों से नहीं फैलता था, वो पर्सन टू पर्सन था, बस ह्यूमन में ही था। लेकिन वायरस है, और वायरस अपने जैसे कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स थे, इसके अभी इतने वेरिएंट नहीं पाए, बस 2 वेरिएंट्स पाए गए हैं। वो भी स्टार्टिंग तो इसकी मलेशिया से हुई थी, फिर बांग्लादेश से, फिर अभी केरल में आएगा, बहुत दिन के बाद आया केरल में। सबसे पहले तो मलेशिया में बहुत पहले देखने को मिला था 90s में, बट नीपा वायरस अभी केरल में आया। केरल इन्फेक्टेड है। केरल की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल कर रखे हैं, कुछ कॉलेजेस वगैरह भी बंद कर रखे हैं जो नियर टू इन्फेक्टेड एरियाज़ में होंगे। और जो जैसे सब्जी वब्जी या जो जनरल स्टोर्स होते हैं उनको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खोलने का रूल निकाल रखा है केरल गवर्नमेंट ने। और जो जैसे केमिस्ट स्टोर है और क्लिनिक्स वगैरह हैं डॉक्टर्स के, उनको तो विदाउट, उनको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, उनको खोलना है, क्योंकि कोई भी, और इसमें मास्क आपको वियर करना ही करना है, ठीक है। कोकोनट पी सकते हो, नारियल पानी आपको सुबह शाम पीना है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसकी कोई वैक्सीन्स वगैरह अभी तक नहीं बनी है, लेकिन केरल गवर्नमेंट क्या है कि तैयारी कर रही है, इस पर रिसर्च कर रही है, इस वायरस के एंटीडोट को ढूंढने का। अभी मिलना, ज़्यादातर ये बैट से फैलता है, चमगादड़ से ज़्यादातर ये निपा वायरस स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं इसकी, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, इसकी सब कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। बस ये है, और वही जानवरों से फैलता है, ये कुछ ऐसे वायरस हैं। और प्लीज़ प्रिकॉशन रखिए, अभी तो इतना स्प्रेड आउट नहीं हुआ है, और ये उसके जितना स्प्रेड आउट होता भी नहीं है। और प्लीज़, और आगे मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर इससे रिलेटेड मेरे को कुछ भी मिलती है। और आप A1 केमिस्ट वाला को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ऐसी मैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। बेसिकली मेरा काम क्या होता है कि मेडिसिन पे बनाने का, बट ऐसे कुछ जनरल अवेयरनेस होती है जो कि मेरे को लोगों को देना ज़रूरी समझता हूँ मैं, तो क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं देना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है मेडिकल से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज जितने होते हैं प्रिकॉशंस के साथ मैं उसको देना चाहता हूँ। और नीपा वायरस अभी इस टाइम ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा। ये बहुत, अगर स्प्रेड आउट हो गया तो प्रॉब्लम तो होगी, सीधी बात है, पब्लिक को प्रॉब्लम तो होगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि प्रिकॉशन रखिए। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।